हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NKK ऑफिशियल 3 में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 मानव प्रजनन का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में मानव प्रजनन के कम से कम 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। और इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको याद कर लेना है, ठीक है। और इन सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इस अध्याय का, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 400 होती है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। दूसरा नंबर प्रश्न है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? देखिए ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा, जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, यानी पीडीएफ जो इस नोट्स होता है, पीडीएफ आपका, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इन सारे प्रश्न को देखिए और याद करिए। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो याद रखिएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी है, वह फेलोपियन नली है। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, फेलोपियन नली में। 4 नंबर है, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? मादा स्त्री जनन तंत्र से। ऑप्शन नंबर सी, मादा स्त्री जनन तंत्र से। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण भ्रूण में क्या कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, मोरूला। चलिए छठा नंबर प्रश्न है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्रोसोम। ऑप्शन नंबर ए, एक्रोसोम। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, याद रखिएगा, शुक्राणुओं के परिपक्वन में। ऑप्शन नंबर सी, सर्टोली कोशिकाएं सहायक है, ठीक है। सर्टोली कोशिकाएं सहायक है तो शुक्राणुओं के परिपक्वन में, ठीक है। और सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है तो वृषण में, ठीक है। पाई जाती है तो वृषण में, और सहायक किसमें है? शुक्राणुओं के परिपक्वन, यानी, ठीक है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है। देखिए 8वां नंबर है, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणुओं का परिपक्वन कहलाता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटेशन। 9वां नंबर प्रश्न है, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, याद रखिएगा, वायु कोष्टिका होता है। ऑप्शन नंबर बी, वायु कोष्टिका। 10वां नंबर है, अनुवांशिक कूट में कूट की संख्या होती है। अनुवांशिक कूट में कूट की संख्या होते हैं तो 64 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 64। 11 नंबर प्रश्न है, द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द्विगुणित संरचना है, युग्मनज। ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, जिबरेलिन है। जिबरेलिन है तो यह हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन। 13 नंबर है, इनमें से एक कण कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? तो द्वितीय केंद्रक, याद रखिएगा, द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय केंद्रक। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपको याद करना है, ठीक है, आपका याद करना कम है तो याद कर लीजिएगा। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अंडोत्सर्ग। वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और ताकि आपके लिए मैं वीडियो अच्छा से अच्छा बनाकर लाता रहूं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है तो यह वृषण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। 16 नंबर है, मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन होता है तो याद रखिएगा, मानव में निषेचन जो होता है फेलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी, फेलोपियन नलिका में। चलिए 17 नंबर
किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? FSH एंड LSH, ठीक है, FSH एंड LSH, FSH एंड LH, ठीक है, LH, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो यह वृषण में पाई जाती है, ठीक है, वृषण यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑफिशियल, या आपके चैनल का नाम है NWK ऑफिशियल 3M, ठीक है। चलिए 19 नंबर है, मानव मादा में गर्भकाल है, मानव मादा में गर्भकाल है कितने माह का? तो याद रखिएगा वह 9 माह का होता है, आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी 9 माह। चलिए 20वां नंबर प्रश्न है, कोरक की गुहा कहलाती है, कोरक की गुहा कहलाती है, तो वह सीलोम कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी सीलोम, सीलोम। चलिए 21 नंबर है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडकोश में, अंडकोश में, ऑप्शन नंबर बी अंडकोश में। चलिए 22 नंबर है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, वह शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्राणु जनन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? शुक्राणु जनन को, ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु जनन को। 24 है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है अंडजनन, ऑप्शन नंबर डी अंडजनन। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, यौवन आरंभ के समय प्रथम आवर्तव चक्र कहलाता है, प्रथम क्या है प्रश्न आपका? यौवन आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है, तो वो आपका रजोदर्शन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी रजोदर्शन, ठीक है। चलिए ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मादा मानव के अंडाशय में, ऑप्शन नंबर बी मादा मानव के अंडाशय में, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है कर्पस ल्यूटियम से, ऑप्शन नंबर सी कर्पस ल्यूटियम से। चलिए 28 नंबर है, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है एंड्रोमीट्रियम, ऑप्शन नंबर बी एंडोमीट्रियम। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए क्या था, अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो LH, क्या हो जाएगा? अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो आपका हो जाएगा LH, ठीक है। चलिए गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए गैमीटोजेनेसिस। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, तो आपका जनन स्तर के द्वारा विकसित होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जनन स्तर के द्वारा। 32 है, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका पोषण है, पोषण में सहायता करती है, ऑप्शन नंबर डी पोषण। ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, तो यह आपका किसमें पाई जाती है ग्रेफियन पुटिका? स्तनियों के अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी स्तनियों के अंडाशय में। जनन अंग विकसित होते हैं, जनन अंग विकसित होते हैं तो भ्रूणीय माध्यम में, तो बताना है जनन अंग विकसित जो होते हैं आपका मीसोडर्म में विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी मीसोडर्म से, मीसोडर्म से। चलिए 35 नंबर है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन तंत्र से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो मीजोडर्म से, मीजोडर्म से, ऑप्शन नंबर बी। 36 है,
फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टी यहाँ लिखा हुआ फर्टिलाइजीन, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाई जाती है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा शुक्राणुओं की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर। अगला है कर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, कर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, याद रखिएगा आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो ये आपका युग्मनज होता है, द्विगुणित संरचना, ऑप्शन नंबर सी युग्मनज। 39 नंबर है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? तो याद रखिएगा एक्रोसोम से स्राव, ऑप्शन नंबर ए एक्रोसोम से स्राव। 40 है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था का क्या कहलाती है? मोरूला कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी मोरूला कहलाती है भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था। तो 40 प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, इन सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर बुक तीसरा पार्ट का है, तो चौथा पार्ट भी हम जल्दी लाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।